दक्षिण पूर्व जिले की स्पेशल टास्क फोर्स ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक सशस्त्र लूट के मामले में वांछित कुख्यात अपराधी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर दिया। आरोपी के पास से एक 32 बोर की सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल, 2 जिंदा कारतूस और 4 खाली खोल बरामद किए गए हैं। जानकारी के अनुसार 25 अक्टूबर 2025 की रात एसटीएफ टीम को गुप्त सूचना मिली कि प्रहलादपुर थाना क्षेत्र की हालिया सशस्त्र लूट में शामिल एक वांछित अपराधी बदरपुर इलाके में किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहा है। सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर प्रमोद चौहान के नेतृत्व में एसआई कुलदीप, एसआई जितेंद्र पंवार, एसआई सिकंदर, एएसआई सचिन कौशिक, एएसआई तरुण शर्मा, एएसआई गुरचरण सिंह, एएसआई मुकेश, हवलदार मनोज राणा, हवलदार जितेंद्र, हवलदार मनोज त्यागी, हवलदार शहजाद, हवलदार अमित, सिपाही वीरेंद्र सिंह और सिपाही कृष्ण की टीम ने बदरपुर पार्क के पास जाल बिछाया, जहां पर कुछ देर बाद एक युवक वहां पहुंचा जिसकी पहचान मुखबिर ने हिमांशु के रूप में की। पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया लेकिन वह भागने लगा और टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एएसआई गुरचरण सिंह और सिपाही कृष्ण ने आत्मरक्षात्मक में 2 राउंड फायर किए जिसमें एक गोली आरोपी के दाहिने पैर में लगी। उसे तुरंत सफदरगंज अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी का आपराधिक इतिहास पहले से ही खराब है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान हिमांशु पुत्र शैलेंद्र सिंह निवासी संजय कैंप मदीना मस्जिद के सामने दक्षिणपुरी दिल्ली उम्र 23 वर्ष के रूप में हुई है। वह पहले भी अपहरण, डकैती और छीना झपटी के 3 मामलों में शामिल रह चुका है। पूछताछ में हिमांशु ने खुलासा किया कि उसने अपने साथी कौशल के साथ मिलकर 22 अक्टूबर की रात प्रहलादपुर इलाके में राधा कृष्ण मंदिर के पास डोमिनोज डिलीवरी बॉय से नकदी लूटी थी। उसका साथी कौशल 24 अक्टूबर को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था। सूत्रों के अनुसार हिमांशु हाल ही में जून महीने के आखिरी सप्ताह से जेल से छूटा था और रिहाई के बाद से लगातार आपराधिक गतिविधियों में शामिल था। अपराधी के पास से एक 32 बोर की सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल, 2 जिंदा कारतूस, 4 खाली कारतूस। पुलिस ने इस संबंध में थाना बदरपुर में मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। क्या था पूरा मामला, जानते हैं राजकुंद्रा की इस खास रिपोर्ट में। मुझे आप सभी को ये बताते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है कि दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस की जो एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स है, उसकी टीम ने और जो हमारा थाना है पुल प्रहलादपुर की टीम ने, इन दोनों ने मिलके जो हमारे एक आर्म्ड रॉबरी का एक मुकदमा जो हुआ था, उसमें जो वांछित अपराधी था हिमांशु, उसे कल ब्रीफ एक्सचेंज ऑफ फायर के बाद अरेस्ट किया है। घटना कुछ इस तरीके से थी कि 21 और 22 अक्टूबर की दरमियानी रात को हमारे विक्टिम रोहित कुशवाहा, जिनकी उम्र लगभग 20 साल है, जो डोमिनोज पिज्जा में एक डिलीवरी बॉय का काम करते हैं, जब वो रात में लगभग 1 बजे के करीब प्रहलादपुर एरिया में पिज्जा की डिलीवरी देने जा रहे थे, तब 2 अनजान लोगों ने, जो कि बाइक पे आए थे, उन्हें चाकू लगाकर उनसे उनके 2 मोबाइल फोन और 3000 रुपए की नकदी छीन ली थी। ये नकदी वो थी जो उन्होंने वेरियस डिलीवरी की थी, उसके जो पैसे उन्हें मिलते हैं कैश ऑन डिलीवरी वो थे। तो जैसे ही ये घटना के जब संज्ञान में आई हमारे, तो इसका जो वीडियो था वो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था, जिसमें ये दोनों अपराधियों को क्लियरली देखा जा सकता था कि इन्होंने चाकू लगा के विक्टिम से पैसे छीने हैं और मोबाइल फ़ोन छीना है। तो इस घटना को संज्ञान में आने के बाद हमने 24 अक्टूबर को ही एफआईआर संख्या 404, जिसमें 309/4 एंड 3/5 ऑफ बीएनएस एंड 25, 54 एंड 59 सेक्शन 25, 54 एंड 59 ऑफ आर्म्स एक्ट के अंदर मुकदमा दर्ज किया और इन दोनों आरोपियों की तलाश शुरू की। तो सबसे पहले हमने पहले आरोपी को पहचाना, उसका नाम निकल के आया कौशल मिश्रा, जो कि लगभग 24 साल का है। जब उसके बारे में पता चला दक्षिणपुरी का रहने वाला है, तो थाना पुल प्रहलादपुर की टीम ने उसे अरेस्ट किया। उसके पास से एक मोबाइल फ़ोन और 3000 रुपए की नकदी बरामद की गई। उससे पूछताछ में पता चला कि उसका जो दूसरा साथी है, जिसका नाम है हिमांशु सिंह, और इन दोनों की जो दोस्ती हुई थी, वो रोहिणी की जेल नंबर 10 में जब दोनों एक साथ सज़ा काट रहे थे, वहाँ हुई थी। तो जब हमें हिमांशु के बारे में पता चला, तो हमने हिमांशु के ऊपर और वर्क करना चालू किया, उसकी सूचनाएँ एकत्रित करना चालू की और हमने इंस्पेक्टर एसटीएफ, जो कि हमारे प्रमोद चौहान है, उनकी टीम को लगाया। साथ में इंस्पेक्टर राजकुमार, जो अभी एसएचओ पुल प्रहलादपुर का काम देख रहे हैं, एसआई कुलदीप, एएसआई जितेंद्र पवार,
हेड कांस्टेबल जितेंद्र, कांस्टेबल कृष्ण, इसके अलावा और भी टीम मेंबर्स थे। इन सबको जब लगाया गया तो इनमें गुप्त सूचना पता चली कि कल रात में वो जो एक्यूज्ड है 25 तारीख को रात में बदरपुर पार्क के अराउंड हिमांशु आएगा और वो एक लूटपाट की घटना को अंजाम देना चाहता है। जब इसके लिए वहाँ पे हमारी टीम लगी, जैसे ही वो वहाँ पे पहुंचा तो हमारी टीम ने एसटीएफ की और कुल बेलापुर की ज्वाइंट टीम ने उसे सरेंडर करने के लिए कहा। उसने सरेंडर करने की जगह हमारी टीम के ऊपर फायर खोल दिया। उसकी एक्यूज की तरफ से 2 गोलियां फायर की गई। जब हमारी टीम के पास और कोई चारा नहीं बचा तो उन्होंने सेल्फ डिफेंस में 2 गोलियां चलाई, जिसमें से एक गोली उसके दाहिने पैर में लगी है। उसके बाद उसे तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया और उसके बाद उसके अस्पताल में ले जाने के बाद वो अभी स्टेबल है और उसे उसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से हमें 1.32 बोर की सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल मिली है, 2 लाइव राउंड मिले हैं। उसके अलावा मौके से 4 जो यूज्ड कार्टरिज हैं, जिसमें से 2 एक्यूज्ड के हैं, 2 हमारे हैं, वो भी बरामद किए गए हैं। जब दोनों एक्यूज्ड के बारे में डोजियर निकाले गए तो पता चला ये जो हिमांशु है, ये पहले भी 3 वारदातों में संलिप्त रहा है, जिसमें से 2 स्नैचिंग की हैं और 1 किडनैपिंग। सर, इन पे जितने भी इनकी प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट है, लगभग कितने केस है दोनों पर? सारे ही क्या दिल्ली के केस है या बाहर के भी कोई केस? जो हमारा हिमांशु है अपराधी, जिसे कल संक्षिप्त गोलीबारी के बाद गिरफ्तार किया गया है, उसके ऊपर हमारे मुकदमे के अलावा 3 मुकदमे और हैं और उसने हमसे पूछताछ के दौरान ये भी एडमिट किया है कि उसने उसी दिन 21 और 22 की दरमियानी रात में एक रॉबरी को और अंजाम दिया था। तो उसकी भी हम जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं कि वो रॉबरी उसने कहाँ पे की थी और उसमें क्या मुकदमा दर्ज है। और इसके जो तीनों मुकदमे हैं वो दिल्ली के हैं। जो दूसरा एक्यूज्ड है कौशल मिश्रा, उसके ऊपर लगभग 6 केस हैं, जिसमें स्नैचिंग के केस हैं, रॉबरी के केस हैं और एक 307 यानी कि अटेम्प्ट टू मर्डर का भी केस है और उसके भी ज़्यादातर मुकदमे दिल्ली के हैं। सर, एनकाउंटर के दौरान हमारी टीम को किसी को नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं, हमारी टीम पूरी सजगता से वहाँ पे चौकस थी, तो हमारी टीम को किसी को कोई इंजरी नहीं हुई है। हमारी सभी टीम के सदस्य सुरक्षित। कितने टीम में कितने सदस्य हैं? हमारी टीम में सभी सदस्यों का जो ब्यौरा है इसमें दिया गया है। इसमें लीड कर रहे थे इंस्पेक्टर प्रमोद चौहान, जो कि हमारे एसटीएफ के इंचार्ज हैं। उसके अलावा एसटीएफ की टीम में एसआई कुलदीप थे, एएसआई जितेंद्र पवार, एसआई सिकंदर, एएसआई सचिन कौशिक, एएसआई तरुण शर्मा, एएसआई गुरचरण सिंह, एएसआई मुकेश, हवलदार मनोज राणा, हवलदार जितेंद्र, हवलदार मनोज त्यागी, हेड कांस्टेबल शहजाद, हेड कांस्टेबल अमित, कांस्टेबल वीरेंद्र एंड कांस्टेबल कृष्ण। इसके अलावा हमारे कुल प्रहलादपुर के जो एसएचओ का काम देख रहे हैं इंस्पेक्टर राजकुमार और हेड कांस्टेबल जितेंद्र भी उस टीम में शामिल है। सर, एक सवाल रहेगा। सोशल मीडिया पे आपने बोला वीडियो वायरल हुआ था, तब पुलिस एक्टिव हुई थी या पहले से भी एक्टिव थी? नहीं, जैसे ही हमें ये वीडियो के थ्रू संज्ञान में आया था और उस संज्ञान में आने के बाद हमने तुरंत ही मुकदमा दर्ज किया। आप में से किसी पत्रकार बंधु ने मुझे 24 तारीख को सुबह ये वीडियो भेजा था और हमने इसका तुरंत संज्ञान लेते हुए दोपहर में मुकदमा दर्ज कर रात्रि में पहले एक्यूज को पकड़ लिया और अगले दिन यानी कि कल रात में दूसरे एक्यूज। सर, मेरा सवाल ये है कि लगातार जो प्रहलादपुर में ऐसी घटना घटित हो रही है, पुलिस क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रही है? जबकि पता लग जाता है कि ऐसी घटना हो रही है, फिर भी एक पत्रकार महिला साथी है हमारी, उसके साथ भी 21 तारीख की रात को एक घटना घटित हो गई, उसका भी फोन छीन लिया गया और जब थाने में एफआईआर दर्ज कराने गए तो चोरी की घटना, होने की घटना लिखने के लिए बात कह रहे थे। लगातार हम कह रहे थे 304 की सर हम लगातार कह रहे थे कि 304 की आप स्नैचिंग की घटना उसमें दर्ज करें, वो भी नहीं है। जब एसएचओ साहब से बात की, जो भी नए एसएचओ लगाए हैं तो जयपुर थाने के, तो उन्होंने फिर तुरंत कार्रवाई करते हुए रात में वो देखिए, ऐसी कुछ घटनाएं हो रही थी जिनका संज्ञान में आया है, जिसमें पूरी तरीके से सही कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। इसी कारण वहाँ के जो एसएचओ थे, तत्कालीन एसएचओ, उन्हें वहाँ से शिफ्ट करके डिस्ट्रिक्ट लाइन भेजा गया और नए इंस्पेक्टर को वहाँ का एसएचओ का चार्ज दिया गया। जिसके बाद आप देख रहे हैं आपकी भी जो घटना है उसमें स्नैचिंग का ही मुकदमा दर्ज किया गया। सर, एक सवाल, जैसे कि जो आपने पूछा कि महिला पत्रकार को इसी का मोबाइल छीना गया था और 21 तारीख से बराबर चक्कर काट रही थी वहां पर। कल जैसे ही राजकुमार जी ने चार्ज संभाला है तो उन्होंने अपनी तत्परता दिखाते हुए वास्तव में स्नैचिंग हुई, स्नैचिंग का मुकदमा दर्ज हुआ। आपको स्नैचिंग का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है मैडम, और आपका जो स्नैचर है उसे भी पकड़ेंगे और आपका मोबाइल भी वापस। ठीक है।